हाँ, हेलो दोस्तों। जो आज आप लोगों के बीच प्रस्तुत होने जा रहा है एक नया प्रैक्टिकल, उसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। जो पिछली क्लास में बताया था उससे एक नया आप लोगों को वर्जन मिलेगा इसमें, ठीक। और उससे संबंधित पूरा वीडियो है, यह पूरी क्लास उसी से संबंधित है, लेकिन थोड़ी चेंज हो जाता है। आप जैसे ही गौर करेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ और उसमें क्या आपको करना था, इसमें क्या करना है। इसके पहले हम आपको बता भी चुके हैं कि जो प्रक्रियाएं प्रैक्टिकल में अगर पूछा जाता है, पूरी प्रक्रियाएं आपको बताएंगे, ठीक। एक्सरसाइज तीसरी अथवा प्रयोगात्मक संख्या तीसरा है। एम क्या है? फाइलिंग प्रैक्टिस। फाइलिंग प्रैक्टिस फिर से, क्योंकि एक बार फाइलिंग प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, दोबारा में क्या करना है उसके विषय में बताया जा रहा है। मटेरियल में एमएस फ्लैट, और इसके बाद आता है मटेरियल, जो मतलब एमएस फ्लैट है उसका साइज और क्या करना है। तो आपको यहां लिख दिया गया है री यूज एक्सरसाइज 1 या 2। ये 2 ठीक रहेगा क्योंकि दूसरा एक्सरसाइज आपको इसके पहले पढ़ाया था। तो दूसरी एक्सरसाइज का रीयूज किया जा रहा है, मतलब दोबारा यूज किया जा रहा है। अब आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में बताया जा रहा है मार्किंग मीडिया, एमएस फ्लैट, एमएस फ्लैट और इसके बाद एमरी पेपर। रॉ मटेरियल उसी तरह होगा जिस प्रकार पिछली बार हुआ है, क्योंकि हम जब देखेंगे जो पहले इसके एक्सरसाइज हो चुकी है उसी को उठाकर पुनः एक बार फिर से रिपीट करना है। अब इसके बाद ऑपरेशन। ऑपरेशन क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं, यदि इसका मतलब थोड़ी बहुत साइज कम करना है, इसका साइज यदि कम करना है तो पंचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, फाइलिंग करेंगे, हैमरिंग करेंगे। यदि नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, उतना ही आपका साइज दिया हुआ। जैसे पिछली अभी एक्सरसाइज में 75 गुणे 65 गुणे 12 था। अगर आप लोगों को पुनः एक्सरसाइज में दे दिया गया 70 गुणे 60 गुणे 12, मतलब कहने का 70 गुणे 60 गुणे 12, तो ये जो 70 दिया गया है 5 mm कम कर देंगे, क्योंकि पहले था 75, फिर इसके बाद ये 60 दिया गया, तो 65 दिया गया था, कर देंगे 60, इसके बाद 12। यदि आपको नहीं करना है ये सब कुछ तो वही पुनः बना देंगे एक बार फिर से। इसके बाद कहता है ऑल डायमेंशन, जो इसकी प्रक्रियाएं हैं, ऑल डायमेंशन आर इन mm। जो इसकी नापें दी गई हैं वो पूरी नापें mm में है। फिर इसके बाद आता है टूल्स एवं इक्विपमेंट। जब किसी कार्य को बार बार रिपीट करेंगे आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। आता है टूल्स एवं इक्विपमेंट, इसके विषय में बता चुके हैं। टूल्स औजार हो जाएगा, इक्विपमेंट उपकरण हो जाएंगे। तो उपकरण एवं औजार, इसको पुनः यदि मतलब बनाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या लगेगा। स्टील रूल 6 इंच अथवा 15 सेंटीमीटर, हेक्सा विद ब्लेड 300 mm, ट्राई स्क्वायर 150 mm, हैंड फाइल 300 mm, स्क्वायर फाइल 250 से 350 mm, स्मूथ फाइल 250 से 350 mm, डाट पंच। डाट पंच का प्रयोग, क्योंकि मार्किंग करने के लिए डाट पंच का प्रयोग आप करेंगे ही करेंगे, तो फिर से लिखना पड़ेगा ये वाले प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में आपने लिखा उसकी सारणी बनाई, दोबारा फिर प्रैक्टिकल करेंगे, दोबारा सारणी बनाएंगे। डाट पंच 150 mm, बॉल पेन हैमर 125 से 150 ग्राम, कैलिपर डिवाइडर कह सकते हो, इसमें इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, हार्मोफ्लोराइड किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, अथवा उसी को कह सकते हैं डिवाइडर। डिवाइडर दिया है 150 mm, बेंच वाइस 75 से 150 mm, एनविल 150, 250, 450 mm में, सरफेस प्लेट 250, 300 या 350 mm। फिर इसके बाद आता है आपका एंगल प्लेट, ये दिख रहा होगा स्पष्ट, एंगल प्लेट। अब आते हैं प्रोसेस में, ये पूरा एक तरफ की सारणी कंप्लीट। अब इसके बाद आप दूसरे पेज में, या तो नीचे जगह है तो उसी पेज में लिखना अपना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रोसेस
यह प्रक्रिया, इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम एक 75 गुणे 65 गुणे 12 mm का पीस लिया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट इसमें जैसे लिखा है 70, 60 और 12 mm, इसको दूसरी लाइन में लिख सकते हैं कि अब इसको मार्किंग करके हमने कितने साइज का कर लिया है, 70 कर लिया, 60 कर लिया और 12 कर लिया। 12 तो ऑलरेडी था ही पहले। फिर इसके बाद ट्राई स्क्वायर तथा फाइल की सहायता से जाप को समकोण किया, इसके बाद जाप को समतलता किया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आकृति के अनुसार फाइलों का प्रयोग करते हुए जाप को फिनिश कर दिया, बना लिया इसका मतलब। इसके बाद कहता है इसके बाद नंबर अथवा लेटर पंच की सहायता से रोल नंबर, यदि नंबर पंच है तो ये नंबर पंच है तो रोल नंबर डालेंगे, लेटर पंच है तो नाम लिख देंगे, ठीक, क्योंकि एक मार्किंग पंच के अंतर्गत पहले यूज कर चुके हैं। जो मार्किंग पंच में दिया जाता है जैसे डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच, उसको अलग रखा गया मार्किंग स्टार्टिंग टाइम में। यह समय जब पहले शुरू किया जाता है जिसको पक्की मार्किंग करने के लिए, और लास्ट में नंबर पंच या लेटर पंच को यूज करते हैं जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिनिश वर्क हो जाता है। इसके बाद जाप को जमा कर दिया, ठीक। आते हैं सेफ्टी अथवा सुरक्षा या सावधानी में। वर्कशॉप में जाने से पहले एप्रन, लीड, मास्क, ईयरफोन, दस्ताने, जूते आदि पहनकर वर्कशॉप में जाना चाहिए। अब देखिए इसमें अलग अलग हम आपको बताए दे रहे हैं। वर्कशॉप में जाने से पहले एप्रन, एप्रन का मतलब है कि यदि कोई विशेष आप कपड़ा पहन के जाएंगे तो एक पहचान हो जाती है कि ये इसी कंपनी का है या इसी ग्रुप का है। तो उसमें और भी एक विशेषता होती है, जैसे आप कपड़ा अंदर से पहने हुए हैं, एप्रन में उस तरह का कुछ लग भी सकता है, तो उसको हम पुनः जैसे रोजाना उसी को पहन के अगर वर्क करते हैं तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद आता है लीड, मतलब कहने का कि जैसे कानों में इस्तेमाल करते हैं आप। मास्क, कोई विषैली गैस है उस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयरफोन, कानों में आप लोगों की कानों की सुरक्षा के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद आता है दस्ताने, जैसे हाथों की सेफ्टी के लिए दस्ताने यूज कर सकते हैं। आते हैं जूते, पैरों में यदि सेफ्टी करनी है तो हम जूते किस प्रकार पहनेंगे। पहली बात तो ये सोचना है कि ऊंचे सोल के जूते होना चाहिए। किस प्रकार जूता होना चाहिए, ऊंचे सोल के जूते होने चाहिए। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि जो अगला सिरा होता है, ये मतलब पैर के आगे वाला, ये अंगुलियों के पास, उसमें स्टील की टोपी या कह सकते हो स्टील की बॉडी मतलब अंदर से लगी होती है, जिससे अगर कोई उस तरह का वजनदार सामान गिरे तो अंगुलियों की सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। इसके बाद पहनकर आज जाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए यदि आँखों के लिए गोगल्स की ज़रूरत पड़े तो गोगल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशॉप में ढीले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। धागा, जैसे गले में धागा है तो वो लटक रहा हो तो नहीं। और इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे धागा हाथ में है या गले में है या उस तरह का फैशन नहीं करना चाहिए। चैन, कोई लोग गले में चैन बांध लेता है, कोई हाथों में, तो ऐसा नहीं, कड़ा हाथों में जैसे बांध लेता वो पहन लेता है। बड़े बाल यदि हैं तो उसको, बड़े बालों को सही शॉट बांध के और फिर हम क्या करते हैं कि जैसे उसको साफ़ी अथवा कपड़े से या कैप वगैरह लगा लेंगे। इसके बाद कहता है वर्कशॉप में अनुशासन से रहना चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में पर्याप्त जगह होना चाहिए, ठीक है। वही रिपीट करेंगे, मतलब कहने का जो सुरक्षा हम सावधानी सेफ्टी मतलब होती है वही प्रयास बार बार करना होता है, ठीक। इसके बाद पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने से पहले मशीनों को चेक कर लेना चाहिए, ठीक। कार्य यदि शुरू करते हैं कोई भी ये वर्कशॉप में तो आप पहले मशीनों को, मशीन नहीं है जैसे वॉइस है, वॉइस हमारी सही है कि नहीं है, ठीक। उसमें ग्रीस लगाना है, जैसे स्पेंडल वगैरह में जो चल पुर्जे हैं उसमें यदि ग्रीस वगैरह ज़रूरत पड़े लगा सकते हैं। फिर कटे फटे हैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद टूल्सों को साफ करके रखना चाहिए। यदि हमारा कार्य समाप्त हो गया है तो उन टूलों को सही से सही उचित जगह या मतलब साफ करके रखना चाहिए। बिना जानकारी के
मशीनों को नहीं चलाना चाहिए। यदि जानकारी है तो मशीनों को चलाएं। कार करते समय पंच व हैमर से मतलब तेल ग्रीस हटा देना चाहिए। इसके बाद कार करते समय पंच व हैमर में यदि तेल ग्रीस हटा देना चाहिए, मतलब कहने का यही है, पिछली आपको उसमें बता चुके हैं प्रयोग में कि यदि पंच में ये यहाँ पर मतलब ग्रीस लगा है या तेल लगा है हेड में, हेड और ये क्या बोल सकते हैं, टेल नहीं लेकिन पॉइंट बोलते हैं, और फेस जैसे क्या बोलते हैं हैमर का फेस है उसमें अगर लगा हो ग्रीस या तेल तो उसको पोंछ के या साफ करके इस्तेमाल करना चाहिए। नशे में वर्कशॉप में काम नहीं करना चाहिए। यदि कोई किसी प्रकार का मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो वहाँ वर्कशॉप में काम न करें, जिससे अनेक प्रकार की असुविधा होती है, दूसरे वर्करों को अथवा खुद से प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद कहता है वर्कशॉप में बेंच वाइज की ऊंचाई, जो आप लोगों को बताया गया बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर के कोहनी से होना, जब दाढ़ी में हाथ लगाकर। इस प्रकार जो अभी पिछले उसमें बताया था वही प्रक्रिया है इसमें कि यहाँ जब लगाओगे दाढ़ी में हाथ तो यहाँ बेंच वाइज का जो जबड़े होते हैं, जबड़े यहाँ टच होना चाहिए। ठीक, इसके विषय में ये आपको बताया। अब ये भी सुन लीजिए कि जो हम बार बार ये प्रयोग बता रहे हैं ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत की चीज़ें कैसे, इसके विषय में आपको और विस्तार बताए दे रहे हैं। जैसे इसरो, DRDO, NTPC, यदि ये प्रयोगात्मक करवा के फिर इसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं बच्चों को, तो ये प्रयोगात्मक सामान जितना बताया गया कि सामग्री, सुरक्षा, प्रोसेस या प्रक्रिया और इसके इक्विपमेंट, इसमें और भी है, इक्विपमेंट और भी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में या कह सकते हो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि जो ये जॉब बनता है तो इतने में पर्याप्त है। नया जॉब बनेगा, नया आप लोगों को इक्विपमेंट लगेगा। जैसे ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जब ये वैकेंसी करवाते हैं या इसमें जब सेलेक्ट होते हैं बच्चे, तो पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन के बाद वो क्या करवाते हैं, कौशल या स्किल करवाते हैं, प्रयोगात्मक कार्य करवाते हैं, प्रयोगात्मक कार्य के बाद फिर आप लोगों को सिलेक्शन देते हैं। इसके विषय में ये भी है कि जैसे DRDO लेता है, NTPC लेता है, या फिर कह सकते हो कि जैसे ऑर्डिनेंस, गन फैक्ट्री, यदि उनको ज़रूरत पड़ी तो इस प्रकार बच्चों को ITI बच्चे जब जाते हैं तो उनसे प्रैक्टिकल जरूर करवाते हैं। यदि प्रैक्टिकल करवाया तो प्रैक्टिकल की हम सामग्री पूरी बता चुके हैं। सावधानी, सुरक्षा और ये प्रोसेस या जो भी लिखना होता है ये हम, जैसे अभी मोटाई साइड में लिखा, इधर नहीं लिखना तो इधर लिख दो, लेकिन जो डायमेंशन देंगे इसका, जो इसकी नापे देंगे वो सिर्फ mm में ही कहा गया है। ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में कहोगे तो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे ये 12 लिखा है तो 12 सेंटीमीटर तो बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए mm में दर्शाने से ये सब सही शॉर्ट। कभी कभार होता क्या है, ये जो मोटा है ना, मोटाई कभी 6 mm दे दिया तो 6 mm को हम कैसे सेंटीमीटर में दर्शाएंगे, इसलिए जितना भी इसमें मतलब नापे दी होती हैं लगभग mm में दी होती हैं, मिलीमीटर में। इस जानकारी को समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे या कह सकते हो इससे कठिन जॉब जो आप लोगों को बनवाया जाता है या आकृतियाँ बनवाई जाती हैं उसके विषय में हम आपको बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ओके। और ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को इसी तरह के वीडियो देखना है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और ऑल बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आप लोगों को सारी मतलब जानकारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। और ये ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, आपके हाथ में। ठीक, और यदि अच्छा लगे तो इसको आगे भेजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे उसको भी जानकारी हो सके। ओके, बाय।